Good morning, everyone. Now, in this lecture, we will discuss about some knowledge about the lexical analyzer or lex. लेक्सिकल एनालाइज़र को हम 1 बाय 1 समझेंगे चलो, क्योंकि ये पहला फेज था आपका कंपाइलर का लेक्सिकल एनालाइज़र। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर समझते हैं, क्योंकि ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। A compiler converts the high-level instruction into machine language, while an interpreter converts a high-level instruction into a intermediate form. कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या होता है, हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। Before execution, entire program is executed by the compiler, whereas after translating the first line, an interpreter then execute so on. इसमें ये बताया गया है कि कंपाइलर क्या करेगा, पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट यूज़र कोड को मशीन कोड में बदलेगा, जबकि इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाई लाइन चलता है। लाइन बाई लाइन मतलब पहले उसने एक लाइन को स्कैन कर लिया, उसको चेक किया, इट इज़ वैलिड, देन गोज़ टू द अनदर लाइन। ऐसा नहीं है कि पहले को चेक किए बिना वो दूसरे पे पहुंच जाए। इसके बाद लिस्ट ऑफ एरर्स इज क्रिएटेड बाय द कंपाइलर आफ्टर द compilation process, while an interpreter stops translating after the first error. An independent executable file is created by the compiler, whereas an interpreter is required by an interpreted program each time. Compiler produces object code, whereas interpreter does not produce object code. In this process of compilation, the program is analyzed only once and then the code is generated, whereas source program is interpreted every time it is to be executed, and every time the source program is analyzed, hence interpreter is less efficient than compiler. चूँकि ये लाइन बाई लाइन किसी भी चीज़ को स्कैन कर रहा है, तो जो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू कंपाइलर यहाँ वीक होती है, लेस होती है, क्योंकि ये लाइन बाई लाइन करेगा, स्टोरेज ज़्यादा लेगा, टाइम ज़्यादा लेगा, है ना। जब टाइम ज़्यादा लेगा तो ऑब्वियसली बात है कि एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कम होगी। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये भी आपको पढ़ने हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में 2 नंबर में 4 नंबर में ये चीज़ आपसे पूछी जाती है ना। अगर हम एरर्स की बात करें कंपाइलर में, तो कंपाइलर में एरर्स एक साथ आते हैं, जबकि इंटरप्रेटर में जैसे ही वो ट्रांसलेट करेगा उसको आपको एरर दिख जाएगा। तो दिस इज द सम डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब समझेंगे हम लेक्सिकल एनालाइजर। द लेक्सिकल एनालाइजर इज द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर. Lexical analysis is called as linear analysis or scanning. In this phase, a stream of character making up the source program is read and left to right and grouped into tokens. Then sequences of characters have a collective meaning. मैंने आपको बताया था कि it is the first phase of compiler in which all the source code of program it converted into tokens, विच नोन एज लेग्जेम्स। जैसे कि सबसे मैं एक एग्जांपल भी बताया था, अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो INT इंट ए, एक मान लो कोई कोड है, इसको कैसे वो कन्वर्ट करेगा, तो सबसे पहले वो INT के लिए एक टोकन जनरेट करेगा, एक टोकन बना देगा, इसको लेग्जेम्स बोलेंगे, और ए के लिए आइडेंटिफायर के लिए एक टोकन बना देगा।
तो सबसे पहले यही है लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, सोर्स प्रोग्राम को एज इनपुट लेगा और पार्सर को टोकन जनरेट करके उनकी वैलिडिटी चेक करके पार्सर को देगा। जब एक टोकन आगे पार्सर उसको वेरीफाई कर लेगा, देन उसको गो टू नेक्स्ट टोकन, गेट नेक्स्ट टोकन की रिक्वेस्ट भेजेगा। और सिंबल टेबल में इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अपॉन रिसीविंग अ गेट नेक्स्ट टोकन कमांड फ्रॉम द पार्सर द जब पार्सर पार्स ट्री बना के उस टोकन को वेरीफाई या वैलिडिटी चेक कर लेगा तो उसको गेट नेक्स्ट टोकन की रिक्वेस्ट भेजेगा। दैट मीन्स यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि लेक्सिकल एनालाइजर सोर्स प्रोग्राम को लेगा, टोकन्स और लेजेंड्स में कन्वर्ट करके पार्सर को देगा। पार्सर क्या करेगा, उस टोकन्स की वैलिडिटी वेरीफाई चेक करके गेट नेक्स्ट टोकन की रिक्वेस्ट वापस फिर से देगा कि दूसरा टोकन दीजिए, नेक्स्ट टोकन दीजिए। इसके बाद टोकन लेजेंड्स और पैटर्न समझते हैं क्या होता है। टोकन्स, लेजेंड्स और पैटर्न, थ्री थिंग्स आर डिफरेंट। टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी ट्रीटेड एज द सिंगल लॉजिकल एंटिटी। टिपिकल टोकन्स आर, अगर टोकन्स की बात करें तो वो है आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल्स और कांस्टेंट। तो दीज आर द टोकन्स, इनको हम एज अ टोकन ट्रीट कर सकते हैं। आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड, ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल्स और कांस्टेंट। अगर हम पैटर्न्स की बात करें तो अ सेट ऑफ स्ट्रिंग इन द इनपुट फॉर विच द सेम टोकन इज produced as output. This set of string is described by a rule called a pattern associated with the token. अब उन टोकन्स के साथ जो सेट ऑफ रूल्स होंगे, एसोसिएट होंगे, उनको हम बोल रहे हैं पैटर्न्स। उन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को हम बोल रहे हैं पैटर्न। की मान लो कुछ टोकन्स हैं, उनको मुझे आइडेंटिफाई करना है, उनको हमें एवेल्यूट करना है, तो कुछ उसके साथ रूल्स भी होंगे कि ये रूल्स हमें फॉलो करना है, तो उसको कंबाइनली हम पैटर्न कह रहे हैं। अगर हम लेक्जेम्स की बात करें, और लेक्जेम्स इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन द सोर्स प्रोग्राम दैट इज मैच्ड बाय द पैटर्न फॉर अ टोकन, जो उस सोर्स प्रोग्राम के पैटर्न से मैच कर जाए टोकन के लिए, तो दिस इज द लेक्जेम्स। दैट मीन्स अगर हम बात करें टोकन लेक्जेम पैटर्न की डिस्क्रिप्शन ऑफ टोकन की, तो कॉन्स्ट टोकन है, इसके लिए लेक्जेम्स मान लो कॉन्स्ट ही हुआ और पैटर्न भी कॉन्स्ट ही है। अगर हम टोकन की बात करें, इफ़ लेक्जेम्स इफ़ है और पैटर्न भी इफ़ ही है इसके लिए, तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया अबाउट द टोकन पैटर्न। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तीनों में, बस टोकन क्या है, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, इसके साथ रूल्स आ गए तो वो पैटर्न हो गया, और इन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर की सोर्स प्रोग्राम के लिए मैच करने के लिए जो चीज़ आ गई वो है टोकन। लेक्सिकल एरर्स देखते हैं। लेक्सिकल एरर्स आर द एरर्स थ्रोन बाय द लेक्सर when unable to continue, which means that there is no way to recognize a lexem as a valid token for you. Lexer syntax error on the other side will be thrown by your scanner when the given set of already recognized valid tokens don't match any of the right side of the grammar rules. Simple panic mode error handling system requires that we return to a high level parsing function when a parsing or lexical error is detected. Error recovery actions are: delete one character from the remaining input, insert a missing character in a remaining input, replace a character by another character, or transpose two adjacent character. So this is the basic lexical errors which will be produced during the compilation process. अब अगर हम लेक्सिकल एनालिसिस और वर्सेस पार्सिंग की बात करें, तो a scanner simply scans as an input string a file into a list of tokens. These tokens represented by the identifier, parenthesis, operator, etc. A parser convert this tokens list of tokens into a like object represent how the two tokens together form a cohesive, sometimes referred as the sentence.
The lexical analyzer, the legs are p individual symbol from the source code file into tokens, क्योंकि a parser does not give the nodes meaningful structured cohesion। तो ये आपके बेसिक डिफरेंस हैं, ये आप इसमें आपने लेग्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।